टुडे वी टॉकिंग अबाउट वेरिकोज वेन। ओके, तो देखो लोअर लिम्स की कौन कौन सी वेन होती है? सुपरफिशियल वेन होती है, डीप वेन होती है, और सुपरफिशियल वेन और डीप वेन इनको कनेक्टिंग करने वाली होती है परफोरेटर वेन। ओके, तो ये लोअर लिम्ब की वेन हो गई, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन और परफोरेटिंग वेन। अब क्या होता है कि ब्लड फ्लो कैसे होगा? ब्लड फ्लो होगा सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन थ्रू परफोरेटिंग वेन, डीप वेन। ब्लड जाएगा सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में और फिर डीप वेन से जाएगा हार्ट में। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है, वेन में होते हैं वॉल्स। ठीक है, तो वेरिकोज वेन में क्या होता है कि जो वेन के वॉल होते हैं ना, उनमें डिफेक्ट हो जाता है। वेन्स के वॉल होता है ना, उनमें इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। वेन्स के वॉल इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, उनमें डिफेक्ट हो जाता है। उनमें डिफेक्ट होने की वजह से ब्लड सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में जा रहा था और फिर डीप वेन से हेड की ओर जा रहा था। तो इसमें वेरिकोज वेन में क्या हो जाएगा कि वेन में वॉल होते हैं ना, वो डिफेक्ट हो जाने की वजह से वेन्स के वॉल इनकॉम्पिटेंट, उनमें डिफेक्ट होने की वजह से ब्लड डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में चले जाएगा और फिर सुपरफिशियल वेन अपन को कैसे दिखेगी? डायलेट दिखेगी। सुपरफिशियल वेन डायलेट दिखेगी, टोरटस दिखेगी, इलोंगिटेड दिखेगी और इसको ही बोलेंगे अपन वेरिकोज वेन। ठीक है, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी बता दी और उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी बता दी। ठीक है, कि वेरिकोज वेन में क्या होता है कि वेन्स के वॉल में डिफेक्ट होने की वजह से, इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से ब्लड डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में आ जाएगा और फिर मतलब ब्लड का रिवर्स फ्लो होगा। इसके कारण अपन को वेन कैसी दिखेगी? टोरटस दिखेगी, डायलेट दिखेगी, इलोंगिटेड दिखेगी और इसको ही बोलेंगे अपन वेरिकोज वेन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि वेन्स में वॉल होते हैं और लोअर लिम्ब की कौन कौन सी वेन होती है? सुपरफिशियल वेन जो सुपरफिशियल होती है, डीप वेन ये किसके मसल्स में होती है ना, और परफोरेटिंग वेन ये कनेक्टिंग वेन होती है, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन को कनेक्ट करने वाली। ठीक है, ब्लड फ्लो सुपरफिशियल वेन से थ्रू परफोरेटिंग वेन, डीप वेन। तो ये मैंने बता दिया सुपरफिशियल वेन, इसके थ्रू ये परफोरेटिंग वेन और ये डीप वेन। तो ब्लड सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में और डीप वेन से हार्ट में जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखना, वेरिकोज वेन कैसी हो जाएगी ये मैंने बता दिया कि ब्लड रिवर्स फ्लो होगा ना, वॉल में खराबी होने की वजह से, डिफेक्ट होने की वजह से ब्लड रिवर्स होगा और फिर अपन को सुपरफिशियल वेन डायलेट दिखेगी, टोरटस दिखेगी, इलोंगिटेड दिखेगी। इसको ही बोलेंगे अपन वेरिकोज वेन। ठीक है, अब वेरिकोज वेन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? लॉन्ग शेपनेस वेरिकोसिटी, शॉर्ट शेपनेस वेरिकोसिटी या इसोफेजियल वेरिकोसिटी। ओके, अब बात करते हैं इसके कोज, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो लॉन्ग ओवर्स ऑफ स्टैंडिंग, कोई लंबे समय तक खड़ा रहता है। फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है, प्रेगनेंसी, एजिंग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ओबेसिटी, है ना, ये मेन कॉज हो गए। फिर बात करते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दी है ना कि किसी भी कॉज के कारण वेन्स में वीनस प्रेशर बढ़ेगा, वीनस प्रेशर बढ़ने की वजह से वेन्स डायलेट हो जाएगी और फिर वॉल्स में क्या हो जाएगा? स्ट्रेच होगा और फिर वेन्स के वॉल इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, मतलब उनमें डिफेक्ट हो जाएगा, है ना, और फिर रिवर्स ब्लड फ्लो हो जाएगा। रिवर्स ब्लड फ्लो होने की वजह से अपन को सुपरफिशियल वेन कैसे दिखेगी? डायलेट, टोरटस, इलोंगिटेड। ये तीन नाम याद रखने हैं, डायलेट, टोरटस और इलोंगिटेड, है ना, और इसको ही क्या बोलेंगे अपन? वेरिकोज वेन। ठीक है, तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी कि वीनस प्रेशर बढ़ेगा ना तो वेन्स के जो वॉल होती है ना वो डायलेट होंगे और फिर स्ट्रेच होगा और फिर इनकॉम्पिटेंट ऑफ वॉल। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन वेरिकोज वेन। अब बात करते हैं सिम्टम की। तो इसके सिम्टम देखना, डायलेट वेन हो जाएगी, इचिंग होगा, हेवी फीलिंग इन लेग और वेन अपीरेंस ट्विस्टेड और चेंज इन स्किन कलर, स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब और मसल क्रैम्पिंग। ओके, ये इचिंग होगी, पेन होगा और लेग में हेवी फील होगा,
ठीक है, ये हो गए इसके सिम्टम। अब अपन डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये किस में करते हैं? क्वेश्चन आता है ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट किस में करती है? वेरिकोज वेन में। और मल्टीपल टोनिक्यूनेट टेस्ट, ठीक है, 2 टेस्ट याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। किस में करती है? ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट करते हैं अपन वेरिकोज वेन में। फिर डुप्लेक्स यूएसजी, ठीक है, सोनोग्राफी। फिर विनोग्राफी भी अपन करवा सकते हैं। ओके, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है कि यहाँ पे जो वेरिकोज वेन होती है ना, उसकी 4 स्टेजेज होती है ना। 4 स्टेजेज कौन कौन सी है? स्पाइडर फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगी वेरिकोज वेन, और थर्ड हो जाएगी डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी, और फोर्थ हो जाएगी, फिर हो जाएगा अल्सरेशन। ओके, ये 4 स्टेज हो किसकी हो गई? वेरिकोज वेन की। अब देखो इसका ट्रीटमेंट, तो अपन वेरिकोज वेन का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग आयुर्वेद की बात करें तो त्रिफला गुगलू दे सकते हैं, अमृताद गुगलू दे सकते हैं, केशोर गुगलू दे सकते हैं, ठीक है, सहचर आदि तेल और पुनर्नवा अरिष्ट। ये हो गया इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था वेरिकोज वेन की। जो वेन होती है उनके वॉल में डिफेक्ट होने की वजह से रिवर्स ब्लड फ्लो होगा, और फिर अपन को सुपरफिशियल वेन कैसी दिखेगी? डायलेट, टोरटस और इलोंगिटेड। ये 3 नाम याद करनी है, डायलेट, टोरटस और इलोंगिटेड। टोरटस कैसी होती है? ऐसे, है ना, ऐसे। तो डायलेट, इलोंगिटेड और टोरटस, इसको बोलेंगे वेरिकोज वेन। और एक तुमको ये याद करना है, ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट किस में करते हैं अपन? वेरिकोज वेन में। ओके, थैंक यू।